किसी भी दुश्मन की ताकत का पता करना हो या सेना को हमला करना हो, जमीनी हमला करना हो या समुद्र में दुश्मन के जहाज को नष्ट करना हो, सैनिकों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना हो या थल सेना की मदद के लिए जमीनी युद्ध के दौरान हवाई हमले करने हो, इन सभी कामों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की होती है वो लड़ाकू विमान होते हैं। ये फाइटर जेट्स पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। इसलिए आज दुनिया में जिस किसी भी देश के पास सबसे ताकतवर वायुसेना है वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो आइए जानते हैं दुनिया के टॉप 10 फाइटर जेट्स के बारे में जिनके नाम से ही दुश्मन कांपते हैं। नंबर 10 पे आता है ग्रिपेन। स्वीडन का लड़ाकू विमान ग्रिपेन मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन लड़ाकू फाइटर जेट्स में से एक है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये हर परिस्थिति में भी अच्छी तरह से हमला करने में सक्षम है। ये जेट दुनिया में सबसे तेज मेक टू स्पीड सुपरसोनिक से हमला करती है और बेहद छोटे 25 मीटर की पट्टी पर भी लैंड करने में सक्षम है। स्वीडन के इस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसके रखरखाव का सबसे सस्ता होना है। स्वीडिश लड़ाकू विमान ग्रिपेन को 1 घंटे की उड़ान के बाद 6 से 10 टेक्नीशियन केवल आधे घंटे में ही नई उड़ान के लिए तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रांसीसी विमान राफेल को 1 घंटे की उड़ान के बाद नई उड़ान के लिए तैयार करने के लिए 15 टेक्नीशियनों को एक साथ काम करना पड़ता है। अमेरिकी विमान F-35 को तैयार करने के लिए 30 से 35 टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। यही नहीं, ये सबसे सस्ते उड़ानों के लिए भी बेहतर है। ग्रिपेन के 1 घंटे की उड़ान भरने के लिए $4700 जबकि राफेल की उड़ान के लिए $15,000 खर्च करने पड़ते हैं। मतलब राफेल की उड़ान ग्रिपेन की उड़ान से 3 गुना महंगी पड़ती है। वही नंबर 9 पे आता है राफेल फाइटर जेट। राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में से एक है। अपने स्पेशल नेविगेशन सिस्टम के कारण यह विमान लंबी दूरी से भी फिक्स टारगेट्स पर निशाना लगा सकता है। टारगेट्स की पहचान करने के लिए राफेल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। राफेल फाइटर जेट हथियारों को ढोने समेत सभी तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। राफेल 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर निशाना लगा सकता है। वहीं राफेल 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। राफेल हर नई तकनीक से लैस होने के साथ ही परमाणु हमले में भी सक्षम है। इस फाइटर जेट ने अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक हमलों में अपनी ताकत को दिखाया है। इस फाइटर जेट में अपना खुद का रडार सिस्टम है जो दुश्मन के हमलों को तुरंत पकड़कर उन्हें जवाब देने की क्षमता रखता है। इसे भारतीय सेना में तैनात किया जा चुका है। राफेल 3 तरह से डिजाइन किया गया है। पहला सिंगल सीटर जमीनी हमले के लिए, दूसरा डबल सीटर जमीन से हमले के लिए और तीसरा राफेल एम सिंगल सीटर, ये नौसेना के इस्तेमाल के लिए है। वही नंबर 8 पे आता है बोइंग एफ सुपर हॉर्नेट। बोइंग एफ सुपर हॉर्नेट एक स्पेशल स्ट्राइकर फाइटर जेट है जो आधुनिक फाइटर क्षमताओं से लैस है। सुपर हॉर्नेट 1915 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस जेट को इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम से जमीन पर मौजूद सैनिकों से बेहतर कनेक्शन स्थापित करने की क्षमता मिलती है। जेट पर 11 वेपन स्टेशनों पर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड ऑर्डिनेंस के साथ साथ लेजर गाइडेड बम और कई प्रकार के स्मार्ट हथियारों को रख सकते हैं। इसे F-80E के नाम से भी जाता है। वही नंबर 7 पे आता है सुखोई Su-35। सुखोई Su-35 ये Su-27 फाइटर जेट का नया रूप है। Su-35 5th जनरेशन की तकनीकों के साथ 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। ये 2778 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये जेट अपनी कैटेगरी के किसी भी फाइटर जेट से ज्यादा बेहतर है। Su-35 लंबी दूरी और छोटी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, बमों और रॉकेटों से लैस है। जेट 40 हार्ड पॉइंट के साथ अधिकतम 8 टन हथियारों को ले जा सकता है। वही नंबर 6 पे आता है F-50E स्ट्राइक ईगल। F-50E स्ट्राइक ईगल एक आधुनिक मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर जेट है। स्ट्राइक ईगल 10 टन तक के हथियार ले जा सकता है जिसमें ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, AGM-130, स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम, AIM-120, एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल AIM-9X शामिल है। और स्ट्राइक ईगल 3017 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम से लैस। ये फाइटर जेट दिन और रात दोनों ही समय हमला कर सकता है। इसके साथ ही खराब मौसम में भी एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिशन को अंजाम दे सकता है। ये फाइटर जेट पलक झपकते ही किसी भी लक्ष्य को तहस नहस कर सकता है।
और इसने दुनिया के तमाम ऑपरेशंस में अपनी ताकत को दिखा चुका है। स्ट्राइक ईगल ने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया युद्धों में बड़े स्तर पर तबाही मचाई और जमीन पर आगे बढ़ रही थल सेना को कवर देते हुए दुश्मनों को रौंद डाला। इजराइल ने स्ट्राइक ईगल के दम पर गाजा में अंदर तक हमले किए, जिनसे बचने में ही दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत झोंक डाली, लेकिन इस फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर सके। वहीं नंबर 5 पे आता है यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून को यूरोपीय यूनियन के देशों जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और स्पेन ने मिलकर बनाया है। ये 2495 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यूरोफाइटर टाइफून आधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो वर्तमान में दुनिया के खास विमानों में से एक माना जाता है। यह एक डेल्टा विग विमान है जो आधुनिक टेक्नोलॉजी और सेंसर से लैस है। रक्षात्मक सहायक प्रणाली DASS के साथ यह विमान की मोसोर BK-27 और 20 mm कैनन, हवा से हवा और हवा से जमीन पर अटैक करने वाली मिसाइलों से लैस है। यूरोफाइटर टाइफून किसी भी परिस्थिति में काम करने में सक्षम है। इस फाइटर जेट ने 2011 में लीबिया हमले के दौरान फ्रांस और इटली की ओर से कमान संभाली थी। पूरी दुनिया के करीब 22 देश यूरोफाइटर टाइफून का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फाइटर जेट में खुद का रडार सिस्टम है जो किसी भी हमले से बचाव में काम आता है। यूरोफाइटर टाइफून अमेरिका के F-22 रैप्टर के आधे दाम का है, जबकि F-50 राफेल और रूस के MiG-27 से ऑपरेशन में बेहतर परिणाम दे चुका है। वहीं नंबर 4 पे आता है Su-57। Su-57 5th जनरेशन का सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये यूनाइटेड एयरक्राफ्ट की सहायक कंपनी सुखोई द्वारा बनाया गया है। ये 2440 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसे पहले PAK, FA और T-50 के नाम से भी जाना जाता था। इस विमान को रूसी वायुसेना और रूसी नौसेना के खास मिशनों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह विमान दुश्मन से जमीन, हवा और पानी सभी जगह से बचाव करने में सक्षम है। इस जेट का इस्तेमाल हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए भी किया जाता है। 10 टन वजन के साथ यह जेट कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। वहीं नंबर 3 पे आता है चैंगडू J-20। चैंगडू J-20 मौजूदा समय में चीनी सेना का अचूक हथियार है। ये 5th जनरेशन का सिंगल सीटर ट्विन इंजन स्टील्थ फाइटर जेट है। इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। ये 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसका निर्माण चैंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप CAIG ने किया है। विमान में 8 हार्ड पॉइंट और एक इंटरनल वेपन लॉबी है। इस एयरक्राफ्ट से हवा और सतह दोनों ही जगह हमला किया जा सकता है। यह मिसाइलों, लेजर निर्देशित बमों और रेडिएशन रोधी मिसाइलों से भी लैस है। चैंगडू J-20 किसी भी मौसम में किसी भी टारगेट पर तेजी से हमला करने में सक्षम है, जो इसकी ताकत को बढ़ाते हैं। ये एक बार की उड़ान में कई जगहों पर बमबारी करने में सक्षम है। वहीं नंबर 2 पे F-22 रैप्टर है। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित F-22 एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन और 5th जनरेशन का बेहद खतरनाक फाइटर जेट है। वहीं इंटीग्रेटेड सिस्टम F-22 को एक सुपर फाइटर जेट बनाता है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। रैप्टर किसी भी रडार की पकड़ में न आने वाला फाइटर जेट है, जो बेहद कम समय में दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना में शामिल F-22 एक स्पेशल फाइटर जेट है, जिसका उपयोग कई तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। यह लड़ाकू विमान आकाश और धरती दोनों ही जगह पर वार करने में सक्षम है। इसका प्रयोग पेट्रोलिंग और अटैक के लिए भी किया जाता है। अमेरिका इस खास फाइटर प्लेन पर किस हद तक नाज करता है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि खास कानून बनाकर इसे किसी भी दूसरे देश की पहुंच से बाहर कर दिया गया है। इसे अमेरिका किसी भी देश को नहीं बेचेगा। यह फाइटर जेट लंबी दूरी तक जमीन के पास और जमीन से दूर रहकर भी किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है और इसके साथ ही दुश्मन के फाइटर जेट्स को भी तबाह करने में सक्षम है। F-22 रैप्टर को खरीदने में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन बेहद महंगे दाम और रोक की वजह से किसी को भी यह नहीं मिला। यह इतना महंगा है कि जापान के कुल सैन्य खर्च का 1% सिर्फ F-22 में ही लग जाएगा। हालांकि बाद में अमेरिकी कांग्रेस ने इसके उत्पादन पर रोक लगा दी है। इसके उत्पादन पर रोक की वजह से ही यह थोड़ा निचले क्रम पे आता है। वहीं नंबर 1 पे आता है F-35 लाइटनिंग। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस F-35 लाइटनिंग 5th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी तकनीक इसे पूरी दुनिया में आगे रखती है। टारगेट, सेंसर और आधुनिक हथियारों से लैस यह लड़ाकू विमान अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है।
जो इसे अन्य फाइटर जेट से बेहतर बनाता है। यह साइड विंडर और स्टॉर्म शैडो के साथ म्यूनिशन जैसे हथियारों सिस्टम से लैस है। ये प्लेन एक बार उड़ान भरने पर दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है, जिसे रोकने की ताकत फिलहाल विकसित नहीं हो पाई है। इसके दम पर अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया है। इसकी तोड़ की खोज शुरू हो चुकी है, पर अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है। इस पर तमाम आधुनिक हथियारों और परमाणु हथियारों की भी तैनाती की जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।